Assalamualaikum guys, केक रहने पर दिस इज शफात एंड वेलकम टू माय चैनल दैट यू रियली लव। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट। आज कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। वेला था सारा दिन, ऐसे ही वेले ही गुजरना था, तो मैंने कहा चलो जी सबसे पहले तो नाश्ता करो ना। नाश्ते के लिए मैंने कहा नहीं, मैं रोटी तो नहीं बनाऊंगी, रात की जो रोटी पड़ी हुई है ना मैं उसी पे घी लगाऊंगी। और साथ में हलीम था, वो साथ वालों की तरफ से आया था, मैंने कहा मैं उसके साथ ये रोटी को घी लगाऊंगी और इसी हलीम के साथ मैं इसे खाऊंगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टन्नैली नहीं मारनी, बस यही खाना है। तो मैंने कहा मैं नाश्ता करती हूँ, तो बाकी काम बाद में देखेंगे। आज बिल्कुल फ्री डे है, कोई काम नहीं है, तो बस खाने का ही दिन है। सारा दिन खान पीन और खान पीन बस। तो मैं सबसे पहले रोटी के ऊपर घी लगाने लगी हूँ। रात की रोटी और उस पे घी लगाए तो वो रुड़कनी हो जाती है। फॉर मम्मी डैडी लोगों के लिए वो तो रात की रोटी कभी नहीं खाएंगे, वो तो नाश्ते में ब्रेड खाएंगे ना, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। तो हम तो देसी हैं, मुझे तो देसी पसंद है। कुछ भी खा लो बाहर से, जो घर का खाना है ना वो बस घर का ही खाना है। और बहुत मज़ेदार बनती है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्रिस्पी हो गई है। मैंने ये अपने लिए हलीम पहले ही डाल के रखा था, और इससे ज़बरदस्त नाश्ता तो कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद मैं चाय ज़रूर पीऊँगी, तो मैं साथ ही चाय बना रही। चाय कम करने की मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं इसको 100% छोड़ दूँगी, खुद को ये समझाती हूँ कि मैं 100% छोड़ दूँगी। लेकिन वो क्या होता है, एक दिन नहीं पीती तो अगले दिन फिर पीनी पड़ती है कि नहीं नहीं नहीं, हाय चाय, मुझे तो चाय पीनी है, फिर पी लेती हूँ। पहले से कम कर दी है लेकिन छूटी नहीं है, ये मैंने ना बस छोड़नी है। कुछ लोगों की वजह से मुझे ये चाय की आदत लग गई। मैंने बचपन से कभी सारी ज़िंदगी चाय नहीं पी। अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, चाय का ऐसा नशा लगा है कि जाता ही नहीं है। लेकिन ये जो 1-2 दिन के बाद मुझे याद आती है ना चाय की, एक दिन ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पीनी चाहिए लेकिन बहुत कम, हफ़्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा। बहुत ज़्यादा चाय पीने से ना बंदा मोटा भी बहुत होता है। और मैंने ये अपने लिए चाय बनाई, और मुझे चाय कौन-सी पसंद है, पतली पानी वाली, फीकी तेज़ पत्ती वाली। आज थोड़ी-सी कम पत्ती वाली बनाई है, लेकिन यही मेरी फ़ेवरेट चाय है। हालाँकि कॉफ़ी भी बढ़िया है, पर क्या कह सकती हूँ मैं खुद को। उसके बाद फिर सब्ज़ी लेके आई मैं, सब्ज़ी लाने वाली थी। जब सब्ज़ी लेके आई हूँ तो मैंने कहा इसको मैं पहले अभी निकाल के रखूँगी, इसको सेट करूँगी। तो ये तो ज़रूरी है, वरना ये शॉपर में पड़ी ख़राब हो जाएगी। जब भी सब्ज़ी लेके आएँ ना, तो लाज़मी उसको सेट करके रखें। किचन में इर्द-गिर्द खलार तो बहुत पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सफाई कर लूँगी। आजकल टमाटर बहुत महँगे हुए हैं। इतने महँगे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। 600 रुपए किलो टमाटर हुए हैं, और चिकन 400 केजी। कैसी बात है ना? वो मीम्स बनी हुई थी कि अब टमाटर में मुर्गी डालें या मुर्गी में टमाटर डालें, इतने महँगे हो गए हैं। इतने से सामान से मेरे 15 दिन निकल जाएँगे आराम से। ये वाली सब्ज़ी तो लाज़मी हर घर में होती है, प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन, आलू, ये तो हर 24 घंटे पड़े होते हैं। बाकी जो सब्ज़ी होती है ना वो तो फ्रेश ही लेनी चाहिए। पर मैंने 1-2 सब्ज़ियाँ और ली हैं पकाने के लिए, कि बार-बार ना मँगवानी पड़े, इसीलिए चलो 2 दिन तो निकल जाएँगे। तो मूलियाँ ली हैं, गोभी ली है, गोभी का तो सालन बनाऊँगी ना, और मूली वाले तो पराठे बनाऊँगी मूलियों के मैं, हाँ, उसके पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। और मैं मूली के पराठे पे ना स्पेशल व्लॉग बनाऊँगी। वेरी वेरी सॉरी फॉर खांसी, बहुत दिनों से नहीं जा रही, और मुझे व्लॉग एडिट करने में बहुत मुश्किल होती है। ये जब भी मुझे बोलना होता है ना तो बार-बार खांसी आती है। मैं वीडियो को बार-बार बंद करके फिर दोबारा से शुरू करती हूँ, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। और मैंने सब्ज़ी सारी सेट कर ली थी, बैंगन भी लिए थे, मैं भूल गई थी बैंगनों का, बैंगन भी लिए थे, गोभी ली थी, फ्रूट लिया था थोड़ा-सा, तो वो सारा कुछ मैंने सेट करके रख लिया। फिर मैंने उसके बाद दाल बनाई। आज घर में दाल बनेगी और साथ में उबले चावल बनेंगे। थोड़ी-सी बनानी थी क्योंकि 2-3 लोग ही थे घर पे, तो मैंने कहा चलो जी दाल चावल बनाते हैं। और थोड़े से चावल बॉयल किए हैं क्योंकि मेरे घर पे कोई भी ज़्यादा खाना नहीं खाता, बहुत ही कम खाते हैं। इसीलिए मैंने फिर ये दाल ना पैन में ही रख दी, कुकर में नहीं मैं बना रही। हल्की आग कर दूँगी तो ये आधे पौने घंटे में बन जाएगी, हल्की आग पर अच्छे से घुल जाएगी दाल। साथ में मैंने तड़के का सामान भी बना के रख लिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहले से खाना बहुत कम किया है। सुबह नाश्ता किया है,
अब मैं बस ये ना जूस बना के पीऊँगी आड़ू और सेब का, एप्पल एंड पीच का जूस। इसमें से मैं ये उठा के खा रही हूँ, बाकी का मैं जूस बनाऊँगी। बस सिंपली इसको मैंने बनाया है सिंपल तरीके से। सेब और आड़ू हाफ़ हाफ़ लिया था, उसको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट के तो ब्लेंडर में डाला, साथ में 1 गिलास पानी डाला, तो ये अच्छे से जूस बन गया ज़बरदस्त। इससे हेल्दी कुछ हो सकता है, इसमें बस शुगर नहीं डाली, ये ज़हन में रखना है। मैं अपने किसी भी जूस में शुगर नहीं डालती, कोई मेहमान आया हो तो उसको डाल के दे सकती हूँ। ये देखिए मैंने गिलास में डाला और ये पीच की वजह से इसका टेस्ट आय हाय मज़ेदार आला लेवल पे जाता है। थोड़ा-सा बचा था ये बड़े मग में, ये भी मैं पी लूँगी, कोई मसला ही नहीं। और फिर क्या हुआ, जूस पीने के बाद मुझे याद आया कि मैंने ना ड्रेसिंग की चीज़ें अच्छे से सेट करके रखनी है। तो मैंने खलार सारा डाल लिया, अभी इर्द-गिर्द और भी खलार पड़ा है। मैंने कहा मैं अपनी चीज़ें सेट करके रखती हूँ। उतनी ही देर में साथ वालों की तरफ से मैकरोनी आ गई। तो चलो जी, मैंने कहा मैकरोनी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खानी, बस थोड़ी-सी खानी है। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि कुछ नहीं खाना, तब भी साथ वालों के घर से कुछ चीज़ आती है। पर अब क्या करूँ, रात को मेरा दिल किया कि मुझे ज़िंगर बर्गर खाना है, क्योंकि ये हमारे नज़दीक नई शॉप बनी है तो इसकी तारीफ़ बहुत से लोगों ने की है। इसका मैंने पराठा, रोल और शावरमा तो खाया, वो बहुत मज़ेदार है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ज़िंगर बर्गर भी मँगवा के खाऊँ। तो मैं हाफ़ खाऊँगी, इसके साथ ये 2 सॉसेस दी हैं इन्होंने, और जिस डिब्बियों में इन्होंने ये सॉसेस डाली हुई ना, डिब्बियाँ तो आय हाय अला मुझे बहुत पसंद है। इनसे भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी, मैं इनको सँभाल के रख देती हूँ। तो ये देखें बर्गर, तो अब मैं तसल्ली से बैठ के इसे खाऊँगी। ये देखें, फ़ास्ट फूड कभी-कभी खाने को दिल करता है, रोज़ नहीं खाना चाहिए। मैं फिर शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मैं बहुत कम हो गई हूँ चीज़ें ऐसी खाना। अब ये बर्गर खोलती हूँ तो फिर देखती हूँ कैसा निकलता है, वरना फिर जिन्होंने बताया था उनकी खैर नहीं है। अगर तो ये सही ना निकला तो वाक़ई में सच में उनकी खैर कोई नहीं है। पर जब मैंने इसको खोला तो ये दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। बहुत थोड़ा-सा खाऊँगी, बहुत मज़ेदार था ये। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।